तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल शांत और सन्नाटे से भरी रात में हुई थी, जहां एक सुनसान सड़क के बीचों बीच एक बस आगे बढ़ रही थी। इस बस में सिर्फ दो ही यात्री बैठे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। एक तरफ बैठी थी एना, जो एक मेहनती और जिम्मेदार नर्स थी, और दूसरी तरफ बैठा था फ्रेडी, जो कॉमिक्स बनाने वाला एक आर्टिस्ट था। बस के हल्के हल्के झटकों के बीच एना अपनी किताब पढ़ रही थी। तभी अचानक उसके हाथ से किताब फिसल कर नीचे गिर गई। ये मौका देखकर फ्रेडी ने किताब उठा ली और तुरंत एना की तरफ बढ़ा दी। एना ने थोड़ी हैरानी और हल्की सी मुस्कान के साथ किताब ले ली और वहीं से दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत हो गई। कुछ ही मिनटों में दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लिया और बातों बातों में ये भी पता चल गया कि दोनों एक ही छोटे से शहर पर्ल में रहते हैं। एना को ये सुनकर अजीब सा लगा, क्योंकि इतना छोटा शहर होने के बावजूद वो पहले कभी फ्रेडी से नहीं मिली थी। लेकिन फ्रेडी ने बात टाल दी और बस में ही बनाया हुआ एना का एक छोटा सा प्यारा सा चित्र उसे दिखा दिया। एना ने जब वो स्केच देखा तो उसकी आंखों में हल्की खुशी आ गई और उसे सच में लगा कि फ्रेडी एक अच्छा इंसान है। अब दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती बनती नजर आ रही थी। लेकिन तभी अचानक बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और फिर स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई। कुछ समय बाद एना की आंख खुली तो वो अपने घर में थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो धीरे धीरे उठकर बैठी ही थी कि उसने आईने में खुद को देखा और एक पल के लिए सन्न रह गई, क्योंकि उसके बाल काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। एना को लगा जैसे कोई लंबा वक्त निकल चुका है, लेकिन उसे याद नहीं था कि वो इतने दिनों तक कहाँ रही और क्या कर रही थी। घबराहट को दबाकर एना ने खुद को संभाला और रोज की तरह काम पर जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली, बाहर का नजारा देखकर उसका दिल बैठने लगा, क्योंकि पूरा शहर एकदम असामान्य तरीके से शांत था। सड़कों पर कोई इंसान नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पर्ल शहर अचानक खाली हो गया हो। एना घबराते हुए तेजी से अस्पताल की तरफ भागी, जहां वो नौकरी करती थी। लेकिन वहां पहुंचकर उसे और भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि अस्पताल की लाइटें बंद थीं, गलियारों में सन्नाटा था और हर कमरा खाली पड़ा था। अब एना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगने लगा कि ये कोई सपना है। इसलिए वो वहां से वापस अपने घर आ गई और कांपते हाथों से दरवाजा बंद करके बैठ गई। उसने सोचा शायद वो थकान और सदमे में कुछ गलत महसूस कर रही है और अगर वो थोड़ी देर सो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए वो खुद को समझाते हुए बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर लीं। लेकिन उसी रात उसे अचानक तेज म्यूजिक सुनाई दिया। ये आवाज पास वाले घर से आ रही थी, इसलिए वो डरकर बाहर निकली और देखने लगी कि आखिर कौन है। तभी उसे वहां फ्रेडी मिल गया। फ्रेडी भी उतना ही परेशान और हैरान था। तब उसने बताया कि उसे भी शहर बिल्कुल खाली मिला। अब दोनों को समझ आ गया कि पर्ल शहर में शायद सिर्फ वही दो लोग बचे हैं। इसलिए उन्होंने जवाब ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन पुलिस स्टेशन भी वीरान था। तब फ्रेडी ने रेडियो चलाकर बाहर संपर्क करने की कोशिश की, पर उसमें से भी सिर्फ स्टैटिक की आवाज सुनाई दी। इसके बाद फ्रेडी ने वहां से एक बंदूक उठा ली। उसने एना को देखते हुए कहा कि ये उनके बचाव के लिए जरूरी हो सकती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता आगे क्या खतरा आएगा। पर एना को यह आइडिया अच्छा नहीं लगा, लेकिन फ्रेडी ने समझाया कि इस हालत में सावधान बरतना जरूरी है। इसके बाद दोनों ने शहर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने वाली सड़क पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक काली धुंध फैली हुई थी और वो धुंध किसी दीवार की तरह रास्ता रोक रही थी, जो धीरे धीरे पूरे शहर को घेरती जा रही थी। ये देखकर फ्रेडी ने सामने फैली उस काली धुंध को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां धुंध से टकराईं, उसके हाथ की त्वचा पर तुरंत एक काला निशान उभर आया। वो निशान बिल्कुल चोट या गहरे नीले दाग जैसा लग रहा था और देखते ही देखते फ्रेडी का चेहरा डर से सख्त हो गया। अब दोनों को साफ यकीन हो गया कि ये धुंध कोई आंखों का धोखा नहीं थी, बल्कि एक असली खतरा थी जो इंसान के शरीर पर भी असर कर सकती थी। इसके बाद वो बिना वक्त गवाए पास की एक ऊंची इमारत की तरफ भागे और तेजी से ऊपर चढ़ गए, ताकि वहां से पूरा इलाका साफ दिख सके। जब वो छत पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पर्ल शहर का पूरा हिस्सा उसी काली धुंध से पूरी तरह घिर चुका था। कुछ देर तक वो वहीं खड़े होकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब कोई उम्मीद नहीं दिखी तो वे नीचे उतर आए और शहर के बीचों बीच चल पड़े। इसी दौरान उन्हें एक पुराना सा डाइनर नजर आया, जो बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ा सुरक्षित लग रहा था। दोनों जल्दी से अंदर चले गए, लेकिन वहां कदम रखते ही उनके सामने एक अजीब सा नजारा बनने लगा और देखते ही देखते उन्हें लगा कि वो उसी जगह पर खड़े हैं, लेकिन अब साल बदल चुका है, जैसे वो अचानक 1992 में पहुंच गए हों, जहां एना की आंखों के सामने अचानक उसकी बचपन वाली यादें चलने लगीं। उसने खुद को छोटी उम्र में देखा, जहां वो अपनी आंटी के साथ बैठकर हंस रही थी। ये देखकर एना का दिल भर आया, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि वो पल कितना कीमती था और अब उससे कितना दूर है। उसी वक्त फ्रेडी भी बाहर की तरफ निकला
और उसकी नजर एक पुराने कार्निवल के पोस्टर पर पड़ी। वो पोस्टर देखते ही उसके अंदर भी कुछ टूटने लगा, क्योंकि उसमें उसे अपना बचपन याद आने लगा। लेकिन तभी एना ने जैसे ही अपनी आंटी को छूने की कोशिश की, अचानक वो पूरी याद धुएं की तरह गायब हो गई। अब एना के मन में और भी सवाल उठने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सिर्फ एक भ्रम था या फिर उनकी जिंदगी की कोई दबी हुई सच्चाई उनके सामने आ रही थी। इसी उलझन में दोनों ने तय किया कि उन्हें इस रहस्य को समझना ही होगा। एना ने डरते डरते कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों मर चुके हों, लेकिन फ्रेडी ने तुरंत उसके इस डर को काट दिया। उसने कहा कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा असली लग रहा था। फिर फ्रेडी ने अंदाजा लगाया कि शायद वे किसी दूसरी दुनिया में फंस गए हैं या फिर उनका दिमाग किसी अजीब हालत में अटका हुआ है, जहां समय और यादें उनके साथ खेल रही हैं। जिसके बाद फ्रेडी ने बाहर जाकर फिर से उस काली धुंध को ध्यान से देखा। वो देख रहा था कि कैसे धुंध धीरे धीरे पूरे शहर को निगलती जा रही थी। उसने दूरी और फैलने की रफ्तार का अंदाजा भी लगाया और फिर गंभीर आवाज में बोला कि अगर यही चलता रहा तो 3 दिन के अंदर ये धुंध पूरे पर्ल शहर को खत्म कर देगी और उसके बाद शायद वे दोनों भी बच नहीं पाएंगे। ये सुनते ही एना की सांसें भारी हो गईं और फ्रेडी की आंखों में भी चिंता साफ दिखने लगी। अब उन्हें समझ आ गया कि उनके पास समय बहुत कम बचा है। फिर दोनों ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और जल्दी से लोकल मार्केट की तरफ निकल पड़े। वहां उन्होंने जितना जरूरी सामान मिल सकता था उतना इकट्ठा किया। लेकिन सामान उठाते उठाते अचानक एना के चेहरे पर एक झटका सा आया, जैसे उसे कोई बहुत जरूरी बात याद आ गई हो। उसने फ्रेडी की तरफ देखते हुए कहा कि जब वो अकेली अस्पताल गई थी तब उसने वहां एक रिकॉर्डिंग सुनी थी। उस रिकॉर्डिंग में डॉक्टर कह रहे थे कि अगर 3 दिन के अंदर हालत नहीं सुधरी तो लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया जाएगा। ये सुनते ही फ्रेडी भी शॉक रह गया। उसी पल दोनों के दिमाग में जैसे सारी चीजें जुड़ने लगीं और उन्हें पूरी सच्चाई समझ आने लगी कि वे किसी भूतिया शहर में नहीं फंसे थे, बल्कि वे दोनों एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो चुके थे और असली दुनिया में अस्पताल के अंदर कोमा में पड़े थे। और उनका दिमाग इस समय एक ऐसी अजीब दुनिया में अटका हुआ था जहां वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था। ये काली धुंध कोई आम चीज नहीं थी, बल्कि उनकी मौत की तरफ बढ़ता हुआ समय था। अब उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। उन्हें किसी भी हाल में इस दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया में वापस लौटना था। कुछ देर बाद चलते चलते उन्हें शहर के किनारे एक बहुत बड़ा पत्थर का गेट दिखाई दिया। वो इतना विशाल था कि उसे देखकर दोनों को लगा शायद यही बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे उनकी उम्मीद थोड़ी टूट गई, क्योंकि गेट पूरी तरह बंद था। उसके सामने जमीन पर हजारों चाबियां बिखरी पड़ी थीं। इतनी सारी चाबियों में सही चाबी ढूंढना लगभग नामुमकिन लग रहा था, लेकिन फिर भी फ्रेडी ने हार नहीं मानी। वो जल्दी जल्दी अलग अलग चाबियां उठाकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा, कोई भी चाबी काम नहीं कर रही थी। इसी बीच एना की नजर थोड़ी दूरी पर एक भारी चेन पर पड़ी जो एक बड़े पत्थर से कसकर बंधी हुई थी। ये देखकर एना के मन में तुरंत ख्याल आया कि यहाँ कोई खतरनाक चीज बांधकर रखी गई है। वो फ्रेडी को कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक काली धुंध के अंदर से एक भयानक दहाड़ गूंज उठी। उस दहाड़ के साथ ही धुंध हिलने लगी और अगले ही पल एक डरावना मॉन्स्टर बाहर निकल आया। ये देखकर एना और फ्रेडी की चीख निकल गई और दोनों जान बचाकर भागने लगे। वे दौड़ते हुए अपनी कार के पास पहुंचे। फिर फ्रेडी ने गाड़ी तुरंत स्टार्ट की और दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। भागते हुए फ्रेडी ने सांस लेते लेते कहा कि उसे लग रहा है ये मॉन्स्टर कोई साधारण जानवर नहीं है। शायद ये उनके अंदर के डर, उनके पुराने दर्द और उनकी दबी हुई यादों का ही कोई खतरनाक रूप बन गया है, जो उन्हें इस दुनिया से बाहर निकलने से रोकना चाहता है। कुछ दूर भागने के बाद दोनों को एक खाली बिल्डिंग दिखाई दी और वे तुरंत उसके अंदर घुसकर छिप गए। फिर एना ने धीरे से सांस लेते हुए फ्रेडी से पूछा कि क्या सच में ये मॉन्स्टर उनके मन का बनाया हुआ डर हो सकता है। फ्रेडी ने उसकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला कि चाहे वो जो भी हो, अभी उनका असली काम सिर्फ एक है, बचना और इस जगह से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना। थोड़ा संभलने के बाद दोनों वहां से निकले और आगे बढ़ते बढ़ते फ्रेडी के बचपन के घर तक पहुंच गए। जैसे ही वे उस घर के पास पहुंचे, हवा का रंग फिर से बदलने लगा और उनके सामने वही अजीब एहसास लौट आया और अगले ही पल उन्हें फिर से 1992 की यादों की झलक दिखने लगी, जहां फ्रेडी ने खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में देखा जो एक कोने में अकेला बैठकर कॉमिक्स लिख रहा था। तभी दरवाजा खुला और उसका पिता अंदर आया। उसने फ्रेडी के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि वो उसे कार्निवल ले जाएगा। वो पल फ्रेडी की जिंदगी के उन गिने चुने अच्छे पलों में से था जो उसने सच में महसूस किए थे। ये याद फ्रेडी के अंदर तक उतर गई और उसी पल फ्रेडी के अंदर एक नई ताकत भर गई। अब उसके लिए ये सिर्फ बचने की लड़ाई नहीं थी, अब ये वापस लौटने की जिद बन चुकी थी। इसके बाद एना और फ्रेडी ने शहर छोड़ने की एक और कोशिश की। इस बार उन्होंने सोचा कि अगर सड़कें बंद हैं तो वे नदी के रास्ते बोट से निकल जाएंगे, लेकिन वहां भी वही काली धुंध फैली हुई थी। अब दोनों अंदर से टूटने लगे थे। थकान, डर और बेबसी उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी।
आखिर में वे हारकर वापस एना के घर आ गए ताकि शांत दिमाग से सोच सकें कि आगे क्या करना है। घर में पहुंचते ही कुछ देर तक चारों तरफ सन्नाटा रहा। उसी शांति के बीच दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें साझा करनी शुरू की। जहां एना ने बताया कि बचपन में उसे नाटक लिखने का शौक था और वो इस सपने को लेकर बहुत खुश रहती थी, लेकिन इसी सपने की वजह से उसकी प्यारी आंटी की मौत हो गई, जिसके कारण वो आज तक उस बात पर पछताती आ रही है। उस हादसे ने उसके अंदर सब कुछ बुझा दिया और उसने अपना सपना वहीं छोड़ दिया। फिर फ्रेडी ने भी अपनी सच्चाई बताई। उसका सपना था कि वो एक बड़ा और सफल कॉमिक आर्टिस्ट बने, लेकिन बचपन का अकेलापन और अंदर की घबराहट हमेशा उसे कमजोर बनाती रही। इसके बाद फ्रेडी लिविंग रूम में गया और आगे क्या करना है इसके बारे में सोचने लगा। तभी अचानक उसे एक बात समझ में आ गई। फिर वो बिना समय बर्बाद किए एना के घर से बाहर निकल गया और दौड़ते हुए अपने बचपन वाले घर पहुंच गया। वहां उसने अपनी पुरानी चीजें ढूंढी और एक पुरानी कॉमिक निकाल ली जो उसने बचपन में लिखी थी। उस कॉमिक को देखकर फ्रेडी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कहानी में भी ठीक वैसी ही एक पत्थर की बड़ी गेट थी जैसी गेट उन्होंने शहर के किनारे देखी थी, और उस गेट को खोलने के लिए भी एक खास चाबी चाहिए थी। ये सब देखकर फ्रेडी तुरंत वापस एना के पास आया और उसे पूरी बात बताई। एना ये सुनते ही और ज्यादा डर गई, क्योंकि उसी पल उसे अपने बचपन की एक और बात याद आ गई। उसने बचपन में एक नाटक लिखा था जिसमें एक बहुत ताकतवर और खतरनाक मॉन्स्टर था, और वो मॉन्स्टर बिल्कुल उसी डरावने जानवर जैसा था जो अब उन्हें मारने दौड़ रहा था। अब दोनों को साफ समझ आ गया कि ये जगह सिर्फ कोई दूसरी दुनिया नहीं है, बल्कि यहाँ उनके बचपन की कल्पनाएं सच बनकर सामने आ रही थी। और ये मॉन्स्टर कोई साधारण खतरा नहीं था, बल्कि एना के अंदर का डर, उसका दुख और उसकी पुरानी गलती का अपराध बोध था, जो एक भयानक रूप लेकर उनके सामने आ गया था। इसीलिए दोनों ने तय किया कि अब भागने से कुछ नहीं होगा, उन्हें अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा। फिर वे सीधे शहर के पार्क की तरफ निकल पड़े, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि असली जवाब वहीं मिलेगा। जैसे ही वे पार्क पहुंचे, उनके आसपास की हवा बदलने लगी और अगले ही पल वो अचानक फिर से 1992 में पहुंच गए। वहां माहौल एकदम अलग था और उनकी पुरानी यादें आपस में टकराने लगीं। तब उन्होंने देखा कि छोटा फ्रेडी कुछ लड़कों से परेशान हो रहा था। वे उसे घेर कर डराते थे और जिद कर रहे थे कि वो पुराने अस्पताल के पास जाकर उन्हें दिखाए। उसी पार्क के पास थोड़ी ही दूरी पर छोटी एना भी अपनी आंटी के साथ घूम रही थी। एना बहुत खुश थी और उत्साह में अपने नाटक की तैयारी की बातें कर रही थी। फिर उसी रात वहां एक छोटी सी घटना हुई, जहां छोटा फ्रेडी और छोटी एना अचानक एक दूसरे से टकरा गए। दोनों एक पल के लिए रुके, एक दूसरे को देखा और फिर जल्दी से अलग हो गए, और अगले ही पल वे फिर से अपने वर्तमान में लौट आए। लेकिन तभी वो डरावना मॉन्स्टर फिर से सामने आ गया। वो अब और ज्यादा गुस्से में था और दोनों को मारने के लिए दौड़ पड़ा। ये देखकर एना और फ्रेडी भागकर पास की एक बिल्डिंग में छिप गए। फ्रेडी ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाई और बंदूक से छत की तरफ गोली चला दी। आवाज से मॉन्स्टर कुछ देर के लिए पीछे हट गया। इसी दौरान फ्रेडी ने एक बहुत जरूरी चीज नोटिस की कि मॉन्स्टर के सीने में एक चाबी फंसी हुई थी। वही चाबी शायद उस पत्थर वाली गेट को खोल सकती थी। ये समझकर फ्रेडी ने तुरंत एक प्लान बनाया, जिसके बाद दोनों ने खाली बाजार से सामान लेकर एक जाल तैयार किया। फिर उन्होंने एक जगह बम जैसा ट्रैप लगाया और मॉन्स्टर को फंसाने के लिए जाल भी तैयार किया। सब कुछ तैयार होने के बाद फ्रेडी एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही मॉन्स्टर सामने आया, फ्रेडी ने उसे रोकने के लिए गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन घबराहट में उसका निशाना चूक गया। उसी पल एना ने हिम्मत दिखाई और उसने बंदूक उठाई। फिर बिना एक सेकंड गवाए उसने सही वक्त पर बॉम्ब वाला ट्रैप ब्लास्ट कर दिया। जोरदार धमाका हुआ और कुछ पल के लिए धुआं और मिट्टी हर तरफ उड़ गई। एना और फ्रेडी को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन उनकी ये राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि धुएं के अंदर से मॉन्स्टर फिर बाहर निकल आया, जो पूरी तरह बच चुका था और पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। ऊपर से डरावनी बात यह थी कि धमाके की वजह से उसकी चेन टूट गई थी और अब वो पूरी तरह आजाद हो गया था। ये देखकर एना और फ्रेडी भागकर पास के एक चर्च में छिप गए। चर्च के अंदर दोनों कुछ समय के लिए सुरक्षित थे। फिर फ्रेडी ने एना को संभाला और कहा कि वो उसे हर हाल में बचाएगा। लेकिन तभी एक दुखद बात हो गई। एना को अचानक तेज दर्द होने लगा। उसे लगने लगा कि उसका शरीर अंदर से टूट रहा है। उसी पल फ्रेडी को समझ आ गया कि ये दर्द इस दुनिया का नहीं है, ये असली दुनिया का संकेत है। यानी असल दुनिया में एना का शरीर अब मौत के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये देखकर फ्रेडी ने एक खतरनाक फैसला लिया। उसने कहा कि वो अकेला मॉन्स्टर का सामना करेगा, पर एना ने उसे जाने से रोका। लेकिन फ्रेडी ने कहा कि यही उनकी आखिरी उम्मीद है। ये कहकर वो बाहर चला गया, लेकिन एना उससे अलग नहीं रह पाई और वो भी कुछ देर बाद चुपके से बाहर निकल आई। तभी एना की नजर सामने गई और उसका दिल बैठ गया, क्योंकि वह मॉन्स्टर फ्रेडी पर हमला कर चुका था और अगले ही पल वो उसे खींचते हुए अंधेरे में ले गया। ये देखकर एना पूरी तरह टूट गई। उसे लगा कि फ्रेडी ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
दिल में दुख और डर लेकर वो अकेली ही आगे बढ़ी और आखिरी बार अपने बचपन वाले घर की तरफ पहुंची। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसके सामने फिर से 1992 की एक ऐसी सच्चाई खुल गई जिसे वो जिंदगी भर समझ ही नहीं पाई थी। उस दिन छोटी ऐना अपने घर में नाटक की तैयारी कर रही थी। माहौल बनाने के लिए उसने कमरे में मोमबत्तियां जला रखी थीं और वो पूरे मन से अपने सपने में डूबी हुई थी। उसी वक्त छोटा फ्रेडी भी बाहर कुछ लड़कों से बहुत परेशान हो चुका था। डर और गुस्से में उसने एक पत्थर उठाया और पुराने अस्पताल की तरफ फेंक दिया ताकि वो अपनी नाराजगी निकाल सके। लेकिन वो पत्थर गलती से अस्पताल की जगह ऐना के घर की खिड़की पर जा लगा। खिड़की टूटते ही तेज हवा अंदर आई और उसी हवा के झोंके से एक मोमबत्ती गिर गई। बस उसी एक पल में आग भड़क उठी। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसी आग में ऐना की प्यारी आंटी की मौत हो गई। इसलिए ऐना सालों से खुद को दोष देती रही थी। उसे लगता था कि उसकी गलती और उसकी मोमबत्तियों की वजह से आंटी की जान गई। लेकिन अब पहली बार उसे पता चला कि इस हादसे की शुरुआत फ्रेडी के उस अनजाने पत्थर से हुई थी। जब ऐना वापस वर्तमान में आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि फ्रेडी उसके सामने पड़ा हुआ था। उसका शरीर घायल था और वो मुश्किल से सांस ले पा रहा था। ऐना डरते हुए उसके पास भागी और उसे संभाल कर अपनी बाहों में ले ली। फ्रेडी की आंखों में आंसू थे और वो टूटती आवाज में माफी मांगने लगा। उसने कहा कि उसे हमेशा अपराध बोध रहा कि आंटी की मौत में कहीं ना कहीं उसकी वजह थी। ऐना ने कांपते हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और उसे माफ कर दिया। लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर फिर से सामने आ गया। लेकिन इस बार ऐना डरी नहीं। उसे समझ आ गया था कि मॉन्स्टर उसी का अपराध बोध था और उसका अंदर का दर्द था। तभी मॉन्स्टर ने हमला किया, लेकिन ऐना ने पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया। अब वो अपने डर से भाग नहीं रही थी। फिर लंबी लड़ाई के बाद ऐना ने आखिर में मॉन्स्टर को मार दिया। मॉन्स्टर गिरते ही ऐना ने उसके सीने से वो चाबी निकाल ली। अब समय बहुत कम था, इसलिए ऐना ने फ्रेडी के शरीर को उठाया और उसे पत्थर वाले गेट के पास ले गई। उसने जल्दी से चाबी लगाई, लेकिन फिर भी गेट नहीं खुला। तभी ऐना को समझ आया कि इस गेट को खोलने के लिए दोनों का साथ होना जरूरी है, क्योंकि उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। फिर ऐना ने फ्रेडी का हाथ अपने हाथ के साथ गेट पर रखा और चाबी घुमाई। तभी गेट खुल गई और एक तेज चमकदार रोशनी फैल गई। फिर अगले ही पल ऐना की आंख खुल गई। इसके बाद ऐना ने सबसे पहले फ्रेडी को ढूंढा, लेकिन उसे बताया गया कि फ्रेडी को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। ये सुनकर ऐना तुरंत फ्रेडी के घर पहुंची। वहां उसने फ्रेडी को व्हील चेयर पर देखा। उसे देखकर ऐना भावुक हो गई। उसे वो सारी बातें याद थीं जो उन्होंने उस दूसरी दुनिया में साथ झेली थीं। लेकिन फ्रेडी को कुछ याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि बस में ऐना से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। ये देखकर ऐना का दिल टूट गया और वो वापस जाने लगी। तभी फ्रेडी की देखभाल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि फ्रेडी ने कई सारे स्केच बनाए हैं जिनमें एक रहस्यमयी लड़की की तस्वीरें थीं। ऐना ने वो स्केच देखे और पहचान गई कि वो लड़की वही थी। फिर ऐना ने फ्रेडी को वो स्केच दिखाए और धीरे धीरे उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। फ्रेडी पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन फिर उसने धीरे से ऐना का चेहरा छुआ और उसी पल उसके दिमाग में यादें वापस आने लगीं। फिर दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।